नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। हाँ दोस्तों, शिक्षक एवं शिक्षा जगत से सभी प्रकार के खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह दीक्षा ई-एस्कॉर्ट कार्यक्रम के तहत शिक्षकों के लिए एक यूट्यूब वीडियो जारी किया है जिसके माध्यम से बच्चों को किस तरह ई लर्निंग के लिए शिक्षकों को भी ट्रेनिंग मिलेगी। इसमें राज्य में कोरोना काल में सरकारी स्कूलों के बच्चों को ई लर्निंग के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग शिक्षकों को मिशन कैवल्य के तहत दीक्षा ई-एस्कॉर्ट कार्यक्रम के तहत मिलेगी। ई-एस्कॉर्ट कार्यक्रम 7 जून को यूट्यूब लाइव सेशन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा निर्देशक गिरवर दयाल सिंह एवं प्राथमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा लॉन्च की जाएगी। उस दिन 1 घंटे का यूट्यूब लाइव सेशन पर 1 बजे दिन में शुरू होगा। इस बाबत डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश के साथ साथ लिंक जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि कैवल्य के तहत दीक्षा ई-एस्कॉर्ट कार्यक्रम के लॉन्च के लिए होने वाले 1 घंटे के यूट्यूब लाइव सेशन में प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों, शिक्षा सेवकों एवं संबंधित जनप्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि उसमें उनकी सहभागिता हो सके। दरअसल कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर वर्तमान में सभी शिक्षण संस्थान बंद है। इसका प्रतिकूल प्रभाव अध्ययनरत छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग तथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षित परिषद के संयुक्त प्रयास से मिशन कैवल्य के तहत दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 2 शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम ई कोर्स ई-एस्कॉर्ट लॉन्च किया जा रहा है। अनुदानित कॉलेजों को स्वायत्तता देने की मांग उठी। वित्त रहित अनुदानित कॉलेजों को स्वायत्तता देने की मांग वित्त संपोषित शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मी कल्याण महासंघ ने सरकार से की है। महासंघ के अध्यक्ष गणेश प्रसाद सिंह ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में एफिलिएटेड कॉलेज को स्वायत्तता देने के कार्यक्रम का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को वित्त रहित अनुदान कॉलेजों को स्वायत्तता देने की कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों के हक को सुरक्षित रखने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। महासंघ ने सरकार से आग्रह किया कि अनुदानित कॉलेजों ने बकाये अनुदान का एकमुश्त भुगतान कर घाटा अनुदान वेतनमान देने वाले निर्णय अवश्य लिए जाए ताकि वित्त रहित अनुदानित शिक्षक कर्मियों द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में सकल नामांकन अनुपात के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कारगर साबित हो सके। महासंघ ने कहा कि एफिलिएटेड कॉलेजों के शिक्षकों हटा को सुनिश्चित करना आवश्यक है और यह तब संभव हो पाएगा जब एफिलिएटेड कॉलेजों के प्रबंधन को सशक्त और प्रभावी बनाया जाएगा। कई वर्षों से अनुदान नहीं मिलने के कारण शिक्षा कर्मी आर्थिक संकट के गंभीर दौर से गुजर रहे हैं। महासंघ ने शीघ्र बकाये अनुदान का एकमुश्त भुगतान एवं अनुदान प्रक्रिया में बदलाव कर घाटा अनुदान वेतनमान सीट वृद्धि की स्वीकृति, व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास योजना या कार्यान्वयन एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम लागू करने की मांग की है। गांव में 31 मई तक 6.86 करोड़ मास्क वितरण, 4 करोड़ 93 लाख मास्क जीविका समूह से खरीदी गई है।
राज्य के 18 जिलों में 50% से भी कम मास्क बांटे गए हैं। राज्य के 18 जिलों में जहां के गांव में 31 मई तक लक्ष्य के 50% से भी कम मास्क का वितरण किया गया है। गोपालगंज अररिया में 10% से भी कम मास्क का वितरण हुआ है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि शीघ्र मास्क वितरण का काम पूरा करें। मालूम हो कि हर परिवार को 6 मास्क का वितरण मुफ्त में किया जाना है। पंचायती राज विभाग के प्राप्त जिलावार रिपोर्ट के अनुसार 6,86,00,000 मास्क वितरण किए गए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2,33,00,000 परिवार को मास्क उपलब्ध कराना है। इसमें 1,11,00,000 परिवारों तक यह पहुंचाया गया है। विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गोपालगंज, अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, दरभंगा, गया, कैमूर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्वी चंपारण, रोहतास, सारण, शेखपुरा, सिवान, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में 50% से कम मास्क का वितरण हुआ है। वहीं बांका में 98% तो भागलपुर में 90% से अधिक परिवारों को मास्क दिए गए हैं। ग्राम पंचायत द्वारा सबसे अधिक जीविका समूह से 4,93,00,000 मास्क की खरीद की गई है। सभी खादी संगठनों से 1 करोड़ रुपए और स्थानीय बाजार से 80 लाख के मास्क पंचायतों ने खरीदी की है। पंचायत द्वारा जीविका समूह को 35,838 मास्क लौटाए भी गए हैं, जिनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। राज्य में 8,386 ग्राम पंचायत है, जिनमें 1,14,509 वार्ड शामिल हैं। फैसला आ गया कि CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द हो गई। फैसला छात्रों के हित में। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा, हम छात्रों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा संपूर्ण महत्वपूर्ण है और उसकी किसी प्रकार की समझौता नहीं किया जा सकता है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 12वीं की रिजल्ट परीक्षा रद्द करने का निर्णय ले लिया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया गया। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की उत्सुकता के समाप्त किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे तनाव भरे माहौल में छात्रों को परीक्षा में शामिल होने को लेकर दबाव नहीं डाला चाहिए। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव कैबिनेट सहित और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब कोविड पश्चात जटिलताओं के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को मंगलवार सुबह एम्स में भर्ती कराया गया। 14 अप्रैल को 10वीं की परीक्षा हुई रद्द। इससे पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण 14 अप्रैल को 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की गई। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों एवं विभिन्न पक्षधरों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया था। लॉकडाउन 4 की छूट व पाबंदियां आज से हो गई लागू। बिहार में बुधवार को लॉकडाउन 4 प्रभावी हो गया। पहले ही मुकाबले दुकान अब ज्यादा खुलेगी। लॉकडाउन 3 के मुकाबले दुकानों के खुले रहने की समय सीमा भी बढ़ी गई है। अब दोपहर 2 बजे से तक दुकान खुली रहेगी। वही लॉकडाउन 4 में कुछ सहूलियतें दी गई है। हालांकि मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 5 मई से